गुरुग्राम में मुकेश शर्मा पर खेलेगी बीजेपी दाव। गुरुग्राम विधानसभा से मुकेश के दावे में कितना है दम। बनिया पंजाबी को छोड़ बीजेपी चलेगी ब्राह्मण चेहरे पर बाजी। बीजेपी सभी को चौंकाकर मुकेश शर्मा को उतारेगी चुनाव के मैदान में। बीजेपी में नहीं दी टिकट तो क्या मुकेश शर्मा ठोकेंगे निर्दलीय ताल। निर्दलीय मुकेश शर्मा बन जाएंगे बीजेपी के लिए गुरुग्राम में हार का काल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सबसे जरूरी लाइक और कमेंट्स तो करते ही जाइए। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी जीत और हार का अपना गणित लगा रही है। सभी के मन में यही विश्वास है कि वो इस बार हरियाणा जीत रहे हैं, लेकिन जीत तो किसी एक ही पार्टी की होगी। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है, ना कोई जीत रहा होता है ना कोई हार रहा होता है और उस स्थिति में फिर कोई ना कोई किंग मेकर बनकर भी सामने आता है, जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। बीजेपी उतने नंबर नहीं ला पाई थी जितने कि उसे चाहिए थे और फाइनली जेजेपी का सहारा लेकर 4.5 साल तक गठबंधन में सरकार चलाई और उसके बाद अब अकेले सरकार चला रही है। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव का क्या होगा ये तो खैर हरियाणा की जनता बताएगी, क्योंकि हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं तय कर चुकी है कि किसे सत्ता में लाना है और किसे सत्ता से बाहर रखना है। लेकिन इस सबके बीच जो जमा गुना घटा भाग चल रहा है वो टिकट बंटवारे को लेकर चल रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसी चिंतन मंथन में लगी हुई है किसे टिकट दे और किसे ना टिकट दे, क्योंकि सभी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। और इस सब के बीच इन तमाम उम्मीदवारों के भी पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी खतरा है कि ना जाने किसको पार्टी टिकट दे दे और कब किसका पत्ता कट जाए। तो ऐसे में पार्टी के स्तर पर हो या फिर इन उम्मीदवारों के स्तर पर अपनी अपनी कोशिशें, अपनी अपनी जद्दोजहद वो चल रही है। कोई टिकट पाने के लिए तो कोई किसी की टिकट कटवाने के जुगाड़ में लगा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा की गुरुग्राम विधानसभा को लेकर एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो घमासान है वो अलग ही स्तर पर चल रहा है, अलग ही लेवल पर चल रहा है और सबसे ज्यादा जो है मार काट अगर कहीं टिकट को लेकर है तो वो बीजेपी के भीतर है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी पंजाबी या बनिया को छोड़कर किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार सकती है, क्योंकि संभावना है, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह कितना संभव है इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी ये कि गुरुग्राम से क्या मुकेश शर्मा के ऊपर बीजेपी दाव खेल सकती है। मुकेश शर्मा जो पिछले काफी सालों से बीजेपी की टिकट की मांग कर रहे हैं, वो इस बार गुरुग्राम विधानसभा से पूरा अपना दावा ठोके हुए और लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच बने हुए हैं। तो ऐसे में सवाल यह है, क्या मुकेश शर्मा पर बीजेपी गुरुग्राम विधानसभा से दाव खेलेगी। क्या मुकेश शर्मा को बीजेपी गुरुग्राम विधानसभा से अपना उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि जिस तरह से पंजाबी और बनिया उम्मीदवारों को लेकर जो गणित सेट हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से या होने वाला है, उसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि क्या बीजेपी के सामने पंजाबी और बनिया की तरफ कोई विकल्प बचेगा या नहीं बचेगा। और ऐसे में क्या वो ब्राह्मण चेहरे की तरफ भी जा सकती है, जिसमें दो नाम है, जीएल शर्मा और मुकेश शर्मा। अभी फिलहाल हम आज बात करेंगे मुकेश शर्मा की स्ट्रेंथ के ऊपर कि अगर उन्हें पार्टी टिकट दे तो क्यों दे, और अगर इन्हें टिकट मिलती है तो जनता इन्हें क्यों जताए। ऐसा क्या है इनके दावे में जिससे लगता है कि वो एक दमदार दावा है, तो उसी पर आज बात करेंगे। मुकेश शर्मा इससे पहले भी कई चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार गुरुग्राम विधानसभा से मजबूत तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और कई सालों से ये सब चल रहा है। तो ऐसे में अब ये समझना जरूरी है कि मुकेश शर्मा जो दावा कर रहे हैं उस दावे में, यानी कि मुकेश शर्मा के उस दावे में कितना दम है। क्या ये दावा इतना दमदार है कि बीजेपी सारे उम्मीदवारों को एक तरफ छोड़ मुकेश शर्मा को गुरुग्राम विधानसभा से अपना उम्मीदवार बना दे। इस गुरुग्राम विधानसभा से जहां बीजेपी में टिकट की मारी सबसे ज्यादा चल रही है, और वो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि इन्हें एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश करती है। तो अब उस सब के बीच जो एक बात का हम जिक्र कर रहे थे कि गुरुग्राम में बीजेपी बनिया और पंजाबी
को छोड़कर क्या ब्राह्मण के ऊपर दांव खेल सकती है। और ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इससे पहले भी हमने इस बात का कई बार जिक्र किया, लेकिन मुकेश शर्मा के मामले में भी ये बात आती है और उसके पीछे के जो मजबूत कारण है वो कारण है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से पंजाबी और बनिया उम्मीदवार उतारने की पूरी संभावना है। कांग्रेस पंजाबी चेहरे के तौर पर मोहित ग्रोवर को चुनाव मैदान में उतार सकती है, जिसकी संभावनाएं लग रही है। अभी हाल ही में मोहित ग्रोवर ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इसके अलावा बनिया समाज से उमेश अग्रवाल को आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। अब अगर ऐसा होता है, अगर मोहित ग्रोवर कांग्रेस से और उमेश अग्रवाल आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार होते हैं तो बीजेपी के पास इन दोनों ही बिरादरी के उम्मीदवार के विकल्प करीब करीब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को ब्राह्मण की तरफ जाना होगा। इसीलिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या इस बात की इतनी संभावना है कि बीजेपी फिर किसी ब्राह्मण चेहरे को चुनाव के मैदान में इनके खिलाफ उतारे, क्योंकि ऐसे में वोट कटने का एक खतरा जो है वो बीजेपी के सामने होगा कि अगर पंजाबी बिरादरी से किसी को लेकर आते हैं तो मोहित ग्रोवर के सामने पंजाबी बिरादरी के वोट बढ़ सकते हैं, ऐसे ही बनिया बिरादरी में भी उनके साथ उमेश अग्रवाल कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर मुकेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाती है तो मुकेश शर्मा की वो स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले वो प्रदेश सह संयोजक है खेल प्रकोष्ठ के, इसके अलावा अध्यक्ष है श्री श्याम परिवार महासंघ के, जिससे कि वो काफी धार्मिक काम करते रहते हैं, लोगों को यात्राएं कराते रहते हैं और भी बहुत सारे धार्मिक काम लगातार मुकेश शर्मा करते आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं वो जो लगातार कर रहे हैं और उन कामों में ये वो सब स्ट्रेंथ है, वो काम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार चुनाव लड़ने का अनुभव मुकेश शर्मा के पास है, क्योंकि इससे पहले वो कई चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा गुरुग्राम के 900 मीटर इलाके सहित शहर के अधिकांश हिस्सों में मुकेश शर्मा की अच्छी खासी पकड़ है। विधानसभा के करीब 481 बूथों पर सीधी पहुंच और मजबूत नेटवर्क जो है मुकेश शर्मा ने बनाया हुआ है। इसके अलावा शहर में मेट्रो, बस स्टैंड, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने का एक विजन जो है वो लेकर मुकेश शर्मा चल रहे हैं। इनका विजन है कि ये जो तमाम सुविधाएं इनको वर्ल्ड क्लास बनाया जाए, जो कि गुरुग्राम में बद से बदतर हालत में है, और इस पर अगर वो विधायक बनते तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता यहां पर होगी। इसके अलावा पुराने गुरुग्राम के अलावा नए गुरुग्राम के वोटरों तक भी एक मजबूत पकड़ मुकेश शर्मा की है और बूथ वाइज उन्होंने अपना एक मजबूत नेटवर्क खड़ा कर दिया। तो ये वो तमाम स्ट्रेंथ है जो मुकेश शर्मा को टिकट का एक मजबूत दावेदार बनाती है। आपको क्या लगता है, बीजेपी को मुकेश शर्मा को इस बार विधानसभा चुनाव की गुरुग्राम से टिकट देनी चाहिए या फिर किसी और उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।